अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा टॉपिक है आइसोडाइफर्स। आइसोडाइफर्स क्या होते हैं, पहले हम समझते हैं इसको, फिर हम इसके जो है एग्जांपल्स हल करेंगे। ये सेट ऑफ न्यूक्लाइड्स है which have same difference of proton and neutron। या दूसरी डेफिनेशन क्या है, अल्फा डीके प्रोड्यूस आइसोडाइफर्स। आइसोडाइफर्स की जो डेफिनेशन है ये, जिसमें प्रोटॉन और जो न्यूट्रॉन का रेशियो है, डिफरेंस है, वो सेम आए दो एलिमेंट्स के बीच में, उसे कहते हैं आइसोडाइफर्स। जैसे सिंपली जो इसकी डेफिनेशन क्या है, जिसका a-2z वैल्यू सेम आए, a-2z वैल्यू सेम, उसे हम कहते हैं भाई ये हमारे क्या है, आइसोडाइफर्स हैं। लेट कंसीडर फास्फोरस 15 और 31 और नाइट्रोजन 7 और 15। ये आइसोटोप ऑफ नाइट्रोजन हमने लिया है और ये हमने लिया है फास्फोरस। अब इसके साथ 2 मल्टीप्लाई करेंगे, एटॉमिक नंबर के साथ 2 मल्टीप्लाई करना है, तो ये हो जाएंगे 14। जब 15 में से 14 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 1। तो ये हो जाएंगे 30। जब 31 में से 30 जाएंगे क्या बचेंगे, 1। जब ये नंबर सेम आए आपस में, a-2z, जब एटॉमिक नंबर से 2 मल्टीप्लाई करें और जो फिर मास से हम उसको कट करें, एटॉमिक नंबर से पहले हम 2 से मल्टीप्लाई करें, उसके बाद एटॉमिक मास से हम कट करें, अगर वैल्यू सेम आए उसे हम कहते हैं ये हमारे क्या हैं, ये हैं हमारे आइसोडाइफर्स। ठीक है भाई, एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि हमारा ऑक्सीजन 17 और जो हमारा है फ्लोरीन 9 और 19। अब ये हमारे 2 एलिमेंट्स हैं, ये क्या आपस में आइसोडाइफर्स हैं या नहीं है। एटॉमिक नंबर के साथ 2 मल्टीप्लाई करना है, तो ये कितने हो जाएंगे 18, ये कितने हो जाएंगे 16। जब 17 में से 16 जाएगा कितने बचेंगे 1। जब 19 में 18 जाएगा कितना बचेगा 1। तो ये वैल्यू सेम आया ना, a-2z, उसे हम कहते हैं आइसोडाइफर्स। आइसोडाइफर्स के लिए ये चीज जरूरी नहीं है कि वैल्यू 1 1 ही हमेशा आए, ये जरूरी नहीं है, वैल्यू 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है। लेट कंसीडर कैसे, अगर मैं लेता हूँ ऑक्सीजन का 18 और नाइट्रोजन का लेता हूँ 7 और 16, तो ये आपस में मैं आइसोटोप्स लेता हूँ ऑक्सीजन नाइट्रोजन के। जब मैं इसके साथ 2 डिवाइड करूंगा, इसका मल्टीप्लाई करूंगा और 2 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा, तो ये कितने के हो जाएगा 14, 8 × 2 16। जब 18 में 16 जाएगा कितना बचेगा 2। जब 16 में से 14 जाएगा कितना बचेगा 2। तो वैल्यू ये जब ये सेम आए, अब उसे क्या कहते हैं, ये हमारे क्या है भाई, ये हमारे आइसोडाइफर्स हैं। तो इस तरीके से आप आइसोडाइफर्स का पता लगा सकते हैं। ठीक है भाई, अब हम इसको रिमूव कर लेते हैं। नेक्स्ट हमारा जो हेडिंग है वो है हमारी आइसोटोन। वो हमारी हेडिंग क्या है भाई, वो हमारी आइसोटोन, जिसमें हैविंग सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, हैविंग सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, उसे हम कहते हैं हमारे आइसोटोन है, या जिसमें a-z वैल्यू सेम हो, 2 एलिमेंट्स या 3 एलिमेंट्स आपस में वैल्यू सेम आए, उसे हम क्या कहते हैं, ये हमारे आइसोटोन्स हैं। लेट कंसीडर ऑक्सीजन 8, 17 और लेट कंसीडर इसे करते हैं हम। जब नाइट्रोजन के 15 में से 7 जाएंगे तो कितना a-z करना है। अब इसके साथ 2 मल्टीप्लाई नहीं करना है, जब 2 मल्टीप्लाई करेंगे ये हमारे आइसोडाइफर्स हो जाएंगी। पहले चेक करते हैं कि आपस में आइसोडाइफर्स हैं, तो ये किसके बराबर हो जाएगा 14 के, इसके साथ 2 मल्टीप्लाई किसके बराबर हो जाएगा 16 के। तो 16 में 16 जाएगा 0 बचेगा, 15 में से 14 जाएगा 1 बचेगा। तो ये वैल्यू सेम नहीं आया, इसका मतलब ये कि आपस में आइसोडाइफर्स नहीं है। तो हम क्या चेक करेंगे, फिर आइसोटोन चेक करेंगे। अभी आइसोटोन चेक करने के लिए
ए माइनस जेड करना है। जब 16 में से 8 जाएगा कितना बचेगा 8, 15 में से 7 जाएगा कितना बचेगा 8। ये आपस में वैल्यू जब सेम आए, एटॉमिक मास से जब एटॉमिक नंबर कट करें, 2 एलिमेंट या 3 या 4 एलिमेंट्स वैल्यू सेम आए, उसे हम क्या कहते हैं, ये हमारे आइसोटोन्स हैं। ठीक है भाई, दूसरा मिसाल लेते हैं, आप नोट कर लें। हमारा फास्फोरस 15, 31 और हमारा सल्फर 16, 32। अब जब 31 में से 15 जाएगा कितना बचेगा, 31 में 15 जाएगा 16 बचेगा। जब 32 में 16 जाएगा कितना बचेगा 16। तो ये आपस में सेम आ गए, ए माइनस जेड वैल्यू, उसे कहते हैं हमारे आइसोटोन्स हैं। क्या ये आइसोडाइफर्स हो सकते हैं? तो इसके लिए हम इसके साथ 2 मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा 32 और ये हो जाएगा 30। जब 31 में से 30 जाएगा कितना बचेगा 1 और 32 में से 32 जाएगा 0 बचेगा। यहाँ पर 1 बचेगा, तो ये आपस में वैल्यू सेम नहीं आया, इसका मतलब ये आइसोडाइफर्स नहीं है। ठीक है भाई, इस तरीके से आप आइसोटोन या आइसोडाइफर्स में डिफरेंस कैलकुलेट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।